जय माँ महाकाली। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हरा भरा और खुशहाल होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज के बाद तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो यह सुनकर तुम्हारे आंखों में खुशी से आंसू छलक उठाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा सबसे प्रिय भक्त तुम हो। आज तक मैं तुम्हारी हर चीज को देखा है। मेरे प्रिय वचन में आज तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुका हूँ। आज तुम्हें जी खोल करके वरदान देना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास क्या मेरे लिए थोड़ा सा समय है? तो इस संदेश को पूरा जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास हो तो सबसे पहले एक लाइक करके टाइप करें जय माँ काली, और साथ ही मुझे अपने आत्मा को जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा सबसे पहले आशीर्वाद उसके ऊपर प्राप्त होगा जो लाइक करके सब्सक्राइब करेगा और टाइप करेगा आई परम माता महाकाली। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई लालसा हो, यदि तुम कुछ पाना चाहते हो, यदि तुम्हारे कोई मनोकामना हो, उसकी पूर्ति करने हेतु अभी टाइप करें परम माता महाकाली की भाग्यशाली अंक 108 जय माँ काली टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हारा कोई भी मनोकामना हो वह तुरंत पूरा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त जो भी हैं, वह सच्ची श्रद्धा भाव से एक बार काली माता का जयकारा जरूर लगाएं और टाइप करें जय माता माँ काली की जय। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इससे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। काली माता जी कहते हैं, मैं आपकी रोशनी हूँ जो आपको अपनी चमक से भर रही है और आपको चमकने में सक्षम कर रही है। मैं एक भक्ति हुई आग हूँ जो आपके भीतर हर दुष्ट और नकारात्मक को जलाने के लिए 19 जला रही है। आपके जीवन में शक्ति आपको अंधेरे में वापस ले जाने के लिए कोई निशान नहीं छोड़ रही है। मेरी उपस्थिति और सत्य को आपके दिल में प्रभुत्व लेने दे। जब आप अपने सभी प्रयासों में अपने हाथों से परिश्रम पूर्वक काम करते हैं तो जान ले कि उन्हीं क्षणों में जब आप देखते हैं तो मैं आपके माध्यम से चमत्कार कर रहा हूँ। अपने आप को दर्पण में देखिए। मैं एक प्यारे बच्चे को देखता हूँ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, जिसे मैं बहुत प्रिय मानता हूँ। प्रतिबिंबित करता हूँ कि मैं दृढ़ता के साथ भविष्य का सामना करता हूँ, अपने बातों पर भरोसा रखता हूँ। प्रभात और मेरे शब्दों को सुनने के लिए धन्यवाद। व्याप को शांति देने के लिए है। प्रत्येक अक्षर को फिर से देखें और अपने ठीक बगल में मेरी उपस्थिति को महसूस करें। मैं आपके दिल को सहला रहा, आपकी चिंताओं को कम कर रहा हूँ। काली माता जी कहते हैं, मेरे प्रिय, आप मेरे साथ कभी अकेले नहीं है कोई नुकसान नहीं होगा। शांति से रहे, अपनी आंखें बंद करें, अपने आंसू रुकने दे। आप नहीं रुकेंगे। हर बार जब आप आशा करने का साहस करते हैं तो अभिभूत हो जाते हैं। जब आप मुझे पुकारते हैं तो आपकी आंसू मुझे आपकी जरूरतों के बारे में बताते हैं। लेकिन यह मेरी आवाज है जो आपको ठीक करती है और आपको शांत बना देती है, आपकी चिंताओं को दूर करती है। मेरा आवरण आपके आंसू पहुंचता है और आपको शांति में लपेट। अभी भी मत जाओ थोड़ी देर और मैं हता हूँ कि आपकी आत्मा यहाँ से मजबूत होकर इस दुनिया में चले जाए, चाहे अंधेरी घाटियों से हो या बंजर भूमि से। मेरे शाश्वत प्रेम को महसूस करें और दिन रात आपकी रक्षा करें। इसे गले लगाएं, इस पर विश्वास करें। मेरी पवित्र आत्मा आपको प्यार और ढाल में प्रकट करती है। आपको नुकसान से बचाने के लिए दुनिया भले ही परीक्षण और प्लेस लाए, फिर भी आप मेरे शब्दों में अच्छी तरह से स्थिर रहेंगे और यह जानते हुए कि आप कौन हैं। आपको एक अटल विश्वास है कि आप जीतेंगे। दुख के बरसों का अंदाज होगा। मैं कड़वाहट, उदासी, अपराध और पछतावे को दूर कर रहा हूँ। आपके दिल की भावनाएं जो जल्द ही दूर की यादें बन जाएंगी। आप मेरे लिए अविश्वसनीय रूप से अनमोल है। अगर आप इसे पूरी तरह से समझ ले तो आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं होगी। मैं इस समझ को आपके दिल में स्थापित कर लूंगा और जान लूं कि कोई भी आपको कभी भी हतोत्साहित नहीं कर पाएगा या इस विश्वास को आपसे छीन नहीं पाएगा। काली माता जी कहते हैं, मैं आपसे केवल इतना चाहता हूँ कि आप हर दिन अपना आशीर्वाद देने, जिस हवा में आप सांस लेते हैं
उसके लिए आभारी रहे, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपनी मेज पर भोजन के लिए अपनी आंखें खोले और आप और भी अधिक आशीर्वाद देखेंगे। धैर्य पूर्व खोजे और जल्द ही आप पाएंगे। छोटे से छोटे आशीर्वाद को भी संजोकर अपने हाथों को एक बार फिर आसमान की ओर उठाएं। उस समय और स्थान के लिए आभारी रहे जहां आप हैं। प्रत्येक दिन जीने और प्रयास करने के नए कारण लेकर आता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके काली माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 108 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। आपके विचारों को आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको शानदार आशीर्वाद और अद्भुत आश्चर्य देने की तैयारी कर रहा हूँ। फिर भी मैं आपसे फिर रहने के लिए कहता हूँ कि हमारी दैनिक बैठकों में कभी भी रुकावट ना आए। आपको एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं है, बस बंद कर दे तुम्हारी आंखें और मेरी उपस्थिति से बहने वाले प्यार में खुद को डुबो दो। इन शब्दों में शांत बना लो, जबरदस्त भावना को अपने दिल में भरने दो। मैं तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति चाहता हूँ। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए संघर्ष के दिन समाप्त हो जाएं और एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हो। प्रचुरता और आनंद का युगा आनंद। मुझे पता है कि कई बार आप खुद को महत्वहीन के साथ साथ विनम्र भी मान होते हैं, खासकर तब जब आप दूसरों को अपनी भौतिक संपत्ति का दिखावा करते देखते हैं। लेकिन याद रखें कि आपके पास कहीं अधिक महान आशीर्वाद है। आप वास्तव में मुझे जानते हैं। आपने मुझे अपना दिल दिया है, अपनी संवेदनशीलता। आध्यात्मिक क्षेत्र एक ऐसा उपहार है जिसे कई लोग कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। माता जी कहते हैं, मैं हमेशा आपके साथ बातचीत करने के लिए यहाँ हूँ, किसी भी क्षण सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके लिए दरवाजे खोल लूंगा जो दूसरों के लिए बंद रहेंगे। मैं हमेशा आपको बेहतर रास्ते पर ले जाऊंगा। भौतिक संपत्ति से ईर्ष्या मत करो, दूसरे ना ही उनके पथ भ्रष्ट पदों पर चलने की लालसा रखते हैं। भले ही वे आकर्षक दिखे, अंततः वे विनाश की ओर ले जाते हैं। अपना सिर ऊंचा करके चले, क्योंकि मेरी उपस्थिति में आपको किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण डर नहीं है कि आप मेरे शब्दों से अच्छी तरह मेरे लिए दरवाजे घर आपके लिए हमेशा खुला है। यह आपका घर है जहां आपकी बात धैर्य और ध्यान से सुनी जाती है। यहाँ आपको एक ऐसा प्यार मिलेगा जब शुद्ध, गहरा और अद्वितीय है। आपके लिए मेरा प्यार बहुत गहरा है। भले ही आपकी दुनिया उजड़ने लगे, जान ले कि वहाँ एक चमत्कार है। मैं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यदि आप आज मेरे वचनों पर विश्वास करते हैं और मेरे आलिंगन में विश्राम पाते हैं तो मैं असंभव को संभव में बदल दूंगा। मैं जीवन और पुनरुत्थान का देवता हूँ, सर्वशक्तिमान। मृत्यु की धमकियों, हार की घोषणाओं या बीमारी की छाया से नहीं डरता। मेरे पास तुम्हें ठीक करने की शक्ति है और मैं ऐसा करने के लिए उत्सुक हूँ। काली माता जी कहते हैं, मैं तुम्हें निराशा और दुख की गहराइयों से उठा लूंगा। तुम देखोगे कि जब तुम मुझ पर विश्वास करना चुनते हो तो सब कुछ बदल जाता है। जब तुम एक ऐसी बातों का सामना करते हो जो दुर्गम लगती तो तुम मेरी गवाही दोगे। आपकी आंखों के सामने शक्ति प्रकट हो जाएगी। मैं आपके लिए समुद्र को विभाजित कर दूंगा। यदि आवश्यक हो तो आपको पानी पर चलने में सक्षम बनाऊंगा और यहाँ तक कि आपको इस सुविधाजनक बिंदु से परीक्षणों से ऊपर उठने के लिए पंख भी प्रदान करूंगा। आप आशीर्वाद का इनाम देखेंगे जो आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए शब्दों को व्यर्थ ना जाने दे। निराशा और निराशा आपके आशीर्वाद, आपकी खुशी, आपके घर की शांति को मेरी देखरेख में चुरा लेती है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके RK शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली 111 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैंने आपको दुख के बजाय खुशी को चुनने की शक्ति भी है। किसी को भी पौधे लगाने की अनुमति ना दे। आपके दिल में संदेह के बीच या आपसे यह खुशी चुराना। आपकी मदद शाश्वत ईश्वर से आती है। स्वर्ग से समर्थन आपके ऊपर ताजगी भरे पानी की तरह बरसेगा। आपके शरीर को फिर से जीवंत करेगा, आपके दिमाग को सुकून भी देगा, आपकी आत्मा को दिव्य
शांति से भर देगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा और नए दर्शन देगा। और तुम्हें ऐसे सपने दे रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रकट होने वाले चमत्कारों की भविष्यवाणी करेंगे। मेरी शिक्षाओं में डूब जाओ, मेरे शब्दों को खोजने की दैनिक आदत बनाओ, ध्यान से सुनो, अपनी बाइबल खोलो और उसके ज्ञान से सीखो। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हें सत्य का अनावरण करने में मार्गदर्शन करे कि अन्य देखा करो वह जो आपको गहन रहस्य उद्घाटन से चकाचौंध कर देते हैं, जो झूठी भविष्यवाणियों के साथ आपके रास्ते में हेरफेर करने की कोशिश करते हैं या धमकियों से आपकी इच्छा को नियंत्रित करते हैं। जब संदेह हो तो प्रार्थना करें कि मेरी पवित्र आत्मा हर समय प्रदान करते हुए आपके पास लौट आएगी। वह आपको प्रबुद्ध करेगा, उसको साते हुए आश्वासन देता है कि आपका स्वर्गीय पिता है आपका रक्षक और कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विश्वास के साथ घोषणा करें कि मेरे स्वर्गीय पिता मेरे साथ हैं, कोई दुश्मन मुझ पर हावी नहीं है। अपने शब्दों का ध्यान रखें, हानिकारक बोलने से बचे, बदनामी या झूठ फैलाने से दूर रहे, उन लोगों के बारे में नकारात्मक बोलने से बचे जो आपकी सेवा करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। काली माता जी कहते हैं, निष्ठा पूर्वक उन लोगों को कभी धोखा ना दे जो अपने रोजगार के मामले में आप पर भरोसा करते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में चूक गए हैं तो मेरी उपस्थिति में आए, मैं यहाँ आपके गलत कदमों को माफ करने और अपने दिल को शुद्ध करने के लिए वह हर सुबह प्रार्थना में मुझसे मिले। मैं आपकी आत्मा को अपराध और पश्चाताप से मुक्त करने के लिए उत्सुक हूँ। काली माता जी कहते हैं, मैंने क्रूस पर अपना जीवन बलिदान कर दिया और फिर से जी उठा ताकि आप मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा से मुक्त हो सके। एक इंसान के रूप में आप शरीर, आत्मा और दिमाग में थकान का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ तक कि मेरे सबसे समर्पित सेवक भी थकान और आईडी जानते हैं। फिर भी उन्होंने विनम्रता पूर्वक अपने पापों को स्वीकार किया और क्षमा की इस वेदी पर लौटकर ले खड़े हुए। उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और विजय प्राप्त की, कभी पीछे नहीं हटे। इस समय मेरे पास आए यदि आप थके हुए महसूस करते हैं, यदि आपको लगता है कि आप विफल हो गए हैं, यदि आपने लापरवाही से बोला है, यदि आपने अनजाने में किसी करीबी को चोट पहुंचाई है या यदि आप हानिकारक आदतों से संघर्ष कर रहे हैं, यदि आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरी इच्छा पर विश्वास करते हैं तो आप मेरे पास आने में मदद करेंगे। मैं आपके होठों को छू लूंगा, दिल को साफ कर लूंगा और आपको माफी दूंगा। अपने पिछले पापों को दोबारा मत याद करो। मैं आपकी आत्मा और प्रेरणा को पुनर्जीवित कर रहा हूँ। आप विक्टर लीव के रूप में उठेंगे। अपराध बोध और निराशा के पीछे अगर याद रखने लायक कुछ है तो इसे खुशी के पल होने दे। आपकी पिछली जीत जैसे आपने विश्वास किया था और चुनौतियों पर काबू पाया था, आप फिर से ऐसा करेंगे। इस प्यार के आलिंगन के साथ मैं आपकी ओर बढ़ता हूँ। मैं आपको विश्वास के साथ जीवन का सामना करने का आदेश देता हूँ और संकल्प, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपसे प्यार करता मेरे चैंपियन, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरा हाथ थाम ली है और इससे आपको शांति मिलेगी। अपनी आंखें खोलिए, अपने हाथ अपने दिल पर रखिए और महसूस कीजिए कि कैसे मैं आप में प्यार, ईमानदारी और शांति का संचार करता हूँ। भले ही हवाओं का झोंका आपके जीवन में विपत्तियाँ भयंकर रूप से आ सकती हैं, आपने मेरी शक्तिशाली आवाज सुनकर मदद के लिए मुझसे गुहार लगाई है। हवाएं और आपके तूफान शांत हो जाएंगे। मैं आपकी आत्मा को मजबूत करूंगा। जीवन की परीक्षाओं का सामना करने के लिए चट्टान पर दृढ़ता से खड़े रहे, अपने बाल बढ़ाएं और आगे बढ़ने से ना डरे। माँ काली जी कहते हैं, भले ही जीवन की तूफानी लहरें अपमान और धमकियों के साथ आपके सपनों पर हमला करती है, अपना ध्यान मेरे प्यार और शक्ति में मुझ पर केंद्रित रखें, क्योंकि मैं आपका कप्तान हूँ और आप उन क्षणों में नहीं लड़खड़ा आएंगे जब आपका बहुत भारी लगेगा। याद रखें कि मैंने आपको सहन करने में सहाय करने का वादा किया है। वह धैर्यवान और फिर रहे, क्योंकि जब आप आज की चुनौतियों का सामना करते हैं तो मैं आपको अपार शक्ति प्रदान कर रहा हूँ, जो आपको बिना किसी डर के कल का सामना करने के लिए तैयार कर रहा है। बात करें
कि आज का तनाव और चिंता उस खुशी की तो हमें कुछ भी नहीं है जो आपका आशीर्वाद प्राप्त होने पर इंतजार कर रही है। जब आप आगे बढ़ेंगे, नई ऊंचाइयों को मजबूत महसूस कर रहा हूँ और गहन खुशी के साथ आप मुझे अपने माता, अपने राजा, अपने स्वामी के रूप में चुनने के लिए अपने दिल में जगह देने के महत्व को देखेंगे। अपने दुखों और संदेशों को मेरे हाथों में रखें, आत्मविश्वास के साथ चले क्योंकि मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूँ। माँ काली जी कहते हैं, अपने डर, भावनाओं और सती भावनाओं को खारिज करें। नाराजगी या क्रोध पर अपना जीवन बर्बाद ना करें। अपने आप को नफरत, ईर्ष्या और क्षमा की जंजीरों से मुक्त करें। वर्तमान संकट अपने अंत के करीब है और जल्द ही आपके जीवन में उत्कृष्ट दिव्य आशीर्वाद का एक नया युग शुरू होगा। हम साथ मिलकर काम करेंगे, अपने परिवार के लिए एक आशीर्वाद बनकर पूर्ण परिवर्तन की शुरुआत करें। आप अपने आसपास के लोग के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेंगे। आपकी खुशी अंधेरे को रोशन करेगी। खड़े हो और प्रवेश करें जीत का मैदान। निश्चित रूप से आपका। आप अक्सर उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो नहीं होंगे, यह भूलकर कि आप प्यार करते हैं और ब्रह्मांड के निर्माता, राजाओं के राजा, माता के माता द्वारा संरक्षित मेरे प्यार की शक्ति को गले लगाओ। उस शक्ति, शांति और ज्ञान को स्वीकार करो जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। मेरे शब्दों को पकड़ो और अपनी आत्मा में नकारात्मक मुस्कुराहट को नजरअंदाज मत करो। निराशा, उदासी, अवसाद या निधन के विचारों को अपने मन में जड़ें जमाने दे। मेरी शक्ति और आपके शब्द ऐसे भी रखते हैं जो आपके विश्वास और आत्मविश्वास के माध्यम से बन पाएंगे। जब समय आएगा तो स्वर्ग से प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद बरसेंगे। दूसरों के प्रति दयालु रहे, क्षमा करें जो लोग लड़खड़ा हैं और इस पृथ्वी पर उस प्रकार से रोशन होकर चलते हैं जो मैंने आपको जन्म से दिया है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके RK शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 108 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। अपने शब्दों से मुझसे बात करें, मुझ पर अपने विश्वास की पुष्टि करें और जब मैं आपको आश्वासन दूंगा कि सभी ऐसा करेंगे तो आप बहुत खुशी से भर जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखें। यदि आप उस चीज के बारे में चिंता करना जारी रखेंगे जो आपने पहले ही मुझे सौंपी है तो आप शक्ति ही महसूस करेंगे। आपने मुझे अपना हाथ दे दिया, मैं आपको शांत चलाता हूँ कि और मार्गदर्शन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी ना पाए। मैं आपकी आत्मा को तृप्त करने के लिए तरस रहा हूँ। दिव्य स्नेह और पवित्र कोमलता दुर्भाग्य के दृष्टिकोण से डरती नहीं है। आप मजबूती से खड़े रहेंगे और मैं वहाँ रहूंगा। माँ काली जी कहते हैं, मैं आप पर अपनी पकड़ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी कमजोरी की नाव को समझता हूँ। यही कारण है कि मैं आपके दिल की बात कह रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यहाँ हूँ। आप भ्रम और निराशा के आगे झुकने के बजाय मेरे साथ बैठे हैं। एक पल के लिए आराम करें। भविष्य के बारे में चिंतित ना हो या दुनिया की स्थिति से परेशान ना हो। इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि वास्तव में क्या मायने रखता है आपका परिवार, आपका आध्यात्मिक जीवन। मेरे शब्दों और प्रार्थना उसे खुद को पोषित करना, उन लोगों पर दया करना जो आपके साथ गलत होने पर भी जब विदुर व्यवहार पर अड़े रहते हैं तो यदि वे आप पर दोबारा हमला करते हैं तो दूसरा गाल कर दे। यह आपके अगाध प्रेम को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, आप भी सहने को तैयार हैं ताकि आपका परिवार मुझे जान सके। मैं धन्य हूँ। और पांव जैसे जैसे दुनिया घूम रही है और युद्ध की अफवाहें फैल रही हैं, आजादी के लिए प्रार्थना करना बंद नहीं हो रहा है। अपने प्रियजनों के नाम लिखें, मुझे उनके लिए अपनी उम्मीद है बताएं, जबकि मैं पहले से ही उनके जीवन और विचारों को जानता हूँ। माँ काली जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने विश्वास का प्रयोग करके उनके लिए प्रार्थना करना सीखें। क्या मायने रखता है, क्योंकि अन्य लोग अपने आसपास के संकेतों को देखकर डर से कांपते हैं।
ना तो आपको और ना ही आपके परिवार को डरना चाहिए। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा या त्याग दूंगा, इसके लिए तैयार रहे। जबकि कई लोग डर से भस्म हो जाएंगे, आप महान चमत्कार देखेंगे। सूर्या आपकी मुक्ति के दृष्टिकोण की घोषणा कर रही है, लेकिन अभी के लिए प्रार्थना करें कि विश्वास रखें, संभावित भविष्य की घटनाओं से परेशान ना हो। मेरे डोमेन में मेरे शब्दों पर अपना भरोसा रखें। कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं है मेरे लिए अपने प्यार का इजहार करें, किसे आपके होठों से सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे प्यार, क्या आपका उपचार है? मेरा स्पर्श आपका आराम है। यह आपको बनाए रखता है, आपको निर्देशित करता है, आपको ऊपर उठाता है। माँ काली जी कहते हैं, मेरी उपस्थिति आपको चारों ओर से खेलती है और मेरी पवित्र आत्मा आपको इतनी गहराई से भर देती है कि आप अपने आप को सबसे शुद्ध शाह पानी की नदी में डूबा हुआ पाते हैं और उस खुशी की गहराई का अनुभव करते हैं जिसे आपने कभी नहीं जाना है। लंबे समय से ऐसी खुशी, ऐसी सुरक्षा और प्यार की भावना आपके लिए नहीं है। आप संघर्ष और अकेलेपन के द्वार से गुजरे हैं, महसूस कर रहे हैं कि छोड़ दिया गया है और भुला दिया गया है, लेकिन वह योग आपके पीछे है, अब जल्द ही एक दूर की याद बनकर रह जाएगा। आज मैं आप में ताकत भरने के लिए यहाँ हूँ और उस निराशा को दूर भगाएं जिसने इस क्षण से आपकी आत्मा को जकड़ लिया है। तेरे वादे हमेशा आपके होठों पर रहे, उन्हें बोले, उन्हें याद रखें। क्या आपको कभी अकेलापन महसूस होगा? मैं दृढ़ता पूर्वक पुष्टि करूंगा कि मैं हर दिन आपके साथ हूँ। जब थकावट और अनगिनत का बोझ हूँ, चिंता तुम पर दबाव डालती है, आराम के लिए मेरे पास आओ। तुम्हारा दिल हमेशा याद रखना चाहता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। तुम मेरे हाथों में कुछ भी नहीं चाहोगे। मैं तुम्हारी हर जरूरत के लिए सही प्रावधान रखता हूँ। मैं तुम्हारी मुक्ति का मार्ग हूँ और मेरी दिव्य उपस्थिति सब कुछ दूर कर देती है। आपके जीवन से डर, मैं आपकी छड़े जीवित जल की एक नदी के किनारे रोक रहा हूँ, जहाँ आपका, आपके परिवार और कई अन्य लोगों को आशीर्वाद देगा। यदि आप कुछ सच्चा और स्थायी चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको प्रामाणिक रूप से प्यार करे, तो मैं यहाँ उन दिनों में हूँ जब आंसू बिना रुके आते हैं। मेरे प्यार में शांत बना पाए आपके पास कोई दूसरा नहीं है कोई सच्चा आश्रय नहीं है। अन्य लोग स्नेह की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन अपेक्षाओं के साथ हमेशा अधिक की मांग करते हैं। वे धैर्य और दोस्ती का वादा कर सकते हैं, आपको खुशी देने की कसम खाते हैं, फिर भी जब आपके पास इस दुनिया में देने के लिए और कुछ नहीं है तो कोई और नहीं दे सकता है। मैं जो प्रदान करता हूँ उसे पेश करे बिना शर्त, प्यार, शांति, उपचार, ग्रेड, निष्ठा। आओ और यह आशीर्वाद प्राप्त करो। अब यह मुफ्त है, मैं इसे नहीं बेच रहा हूँ। मैं केवल आपका दिल मांगता हूँ, आपका विश्वास, आपकी भक्ति और आपका समर्पण आपके विश्वास को एक नए भविष्य की ओर बढ़ाता है। उम्मीद से प्रतीक्षा करें और धैर्य रखें। इसे अपने शब्दों में बोले और मैं खुद को आपको सौंप दूंगा। मेरे भगवान, मैं अपने प्यारे बच्चे को आपके शब्दों पर पूरे दिल से विश्वास करने की कसम खाता हूँ। मैं आपके विश्वास को स्वीकार करता हूँ। आशीर्वाद की प्रचुर मात्रा के लिए अब तैयार हो जाइए। मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माँ काली जी लिख दीजिए। बहुत लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जो लोग नास्तिक हैं, जो भगवान की ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, फिर भी वे जीवन में इतनी सुखी हैं, जबकि जो लोग दिन रात ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में ज्यादा दुख और परेशानी आती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या माता अपने भक्तों के जीवन में इसलिए समस्या और दुख देते हैं कि वे उनके भक्त हैं? क्या वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? जबकि भक्त भगवान की पूजा इसलिए करती हैं कि उनके जीवन में आने वाले दुख और तकलीफ कट सके, उन्हें जीवन में सारी सुख मिले। तो इस सवाल का जो जवाब है वह मैं आपको इस पोस्ट में देने जा रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ज्यादा दुख रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्म प्रधान है, कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। हम माता के भरोसे बैठी हैं कि माता मेरा यह काम बना दे, हो सकता हूँ
कि माता आपके भरोसे बैठे हो, उनका भक्तों कुछ कर्म करे तो फिर मैं उसका साथ दो। हम सोचते हैं कि पहले वह दे तो हम कुछ करें, और माता सोचता है कि पहले यह कुछ करे तो मैं कुछ, और इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है और दोष माता को देता है कि माता मेरी सुन नहीं रहे। मैं तो दिन रात माता का नाम लेता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर माता मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो लोग नास्तिक होते हैं, जो माता को नहीं मानते हैं, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उनको सिर्फ एक ही चीज का पता होता है कि मुझे काम करना है और अपना जीवन सुधारना है। जितना काम करूंगा उतना पैसा आएगा, काम करूंगा तभी सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, काम करके ही जीवन में सफलता मिलेगी, यानी मैं करूंगा तभी जीवन में चीजें होंगी वरना नहीं होंगी। लेकिन जो लोग माता को मानते हैं वह अपने आप को आगे ना रखते हुए माता को आगे रखते हैं। वही होगा जो माता चाहेंगे। वह चाहे तो मेरी गरीबी मिटा सके, माता चाहे तो मुझे गाड़ी बंगला पैसा सब दे सकता है, माता चाहेगा तो मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएंगी। हर चीज वहाँ भगवान के भरोसे ही छोड़ देता है। ऐसा नहीं होता कि आप माता की पूजा पाठ करेंगे तो कोई पैसों की बारिश होगी। ऐसा होता तो सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ माता के सामने ही सारा दिन बैठे रहते हैं कि पैसा तो अपने आप ही मिल जाएगा, तो काम करने की क्या जरूरत है। माता चाहेगा तो कहीं से घड़ा हुआ धन मिल जाएगा, हर चीज आसान हो जाएगी, घर में अनाज भर जाएगा। तो जिन लोगों की ऐसी सोच होती है कि माता चाहे तो सब कुछ हो सकता है, तो जिन लोगों की ऐसी धारणा है तो वह गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं कि जब हम लोग माता की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करती है, तो वह हमारी मदद कैसे करते हैं, माता हम पर कृपा कैसे करते हैं। दोस्त, जब हम कर्म करते हैं तो माता हमें बरकत देते हैं। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तुम, इसलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल ले। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, एक था 1000 सपने देखते हो तुम। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है, इसीलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम फिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो, सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है, एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो, उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ यह समय बहुत ही कष्ट में भी रहा है, तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है।
तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपन का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे प्रिय बच्चे यह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर से मत भटकना, मैं साथ हूँ तुम्हारे। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को पूछो, जो जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपनी रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुख, कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जोड़ सको। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंता और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बनानी है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भर नहीं है। अब तुम स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति, पति, जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य सम और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ भारत में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे प्रिय बच्चे, संहिता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा सामान की ओर। ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान कर। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे उन्हें। वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम मुझसे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे प्रिय बच्चे, जो सराहना करने के योग्य है उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है, बस थोड़ी देर और रुक है और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके माँ काली जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हो। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा आ हो या बुरा, अंतत आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखें, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी
चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आशा और विश्वास व्यक्त नहीं होगा। जल्द ही आपको बहुत सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं, मैं आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। मैंने आपकी कड़ी पर चली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पेड़ों से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है मेरे प्रिय बच्चे। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय माँ काली नहीं, पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, प्रेमी प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है, और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती है वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूँ। आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन फिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी आपकी बेपसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूँ कि जीवन आपके लिए रुक गया है।